हेलो, जय श्री राम बच्चों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी और जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी का एम के सर के इस यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आपको मिल रहे हैं मैथ्स के 9th क्लास के वीडियोज विथ ऑल कॉन्सेप्ट एंड ऑल क्वेश्चंस। सो डू प्रैक्टिस वेरी हार्ड एंड इम्प्रूव टू नॉलेज ऑफ योर सेल्फ। आप अपना नॉलेज इंप्रूव करें, वीडियो को देखें, कॉन्सेप्ट सीखे। बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है वो आपके साथ डील कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सोल्व करी थी। आज हम एक्सरसाइज 2.4 के जो आइडेंटिटीज है उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, ये जो आइडेंटिटीज हम पढ़ने वाले हैं आज के वीडियो में, ये आइडेंटिटीज आपके यूं मान लो बुढ़ापे तक काम आने वाली है। ये आइडेंटिटीज पूरी मैथ्स में आइडेंटिटीज ये चलती है, किसी भी चैप्टर की किसी भी क्वेश्चंस में जो है ये सब यूज होती है। तो ये आपको एकदम परफेक्टली समझ में भी आनी चाहिए और आपके एकदम बहुत बढ़िया तैयार भी होनी चाहिए कि इन आइडेंटिटीज से केवल ये एक एक्सरसाइज ही नहीं, पूरी मैथ्स ही बनी है यूं मान लो। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज आपको बहुत अच्छे से तैयार होनी चाहिए। चलो बिना देरी करे हुए हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटीज के बारे में, जिसमें पहली जो आइडेंटिटीज है वो आपको क्या गिवन है। आपको ये गिवन है कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आप ये जानते हैं एक्स स्क्वायर जो है ये क्या होता है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। एक्स स्क्वायर मीन्स वी नो दैट वेरी वेल, एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो हमारे पास है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, इसको यदि हम ऐसे ही लिखें तो एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई एक्स। तो वैसे सेम एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने क्या लिखा, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। या फिर और क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये आपस में क्या लिखे हुए, मल्टीप्लाई में लिखे हुए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स को एक बार इससे करो और एक बार इसको इससे करो, तो एक्स मल्टीप्लाई एक्स क्या हुआ गुरुजी, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई वाई एक्स वाई। और फिर अब इस y को इससे करेंगे और इसको इससे भी करेंगे, y इंटू एक्स। तो y इंटू एक्स को वाई एक्स लिख दो या एक्स वाई लिख दो, क्योंकि एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स। क्यों गुरुजी, 2 इंटू 3 हमेशा इक्वल होता है 3 इंटू 2 के, इसलिए एक्स वाई जो है वो हमेशा इक्वल होगा किसके, वाई एक्स के। तो और फिर y को y से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। सो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स वाई प्लस एक्स वाई। देखो एक्स वाई प्लस एक्स वाई, आपने एक्स वाई दोनों से कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 कितना, 2। तो 2xy, या फिर ऐसा लिखा हुआ है इसको आप ऐसे लिख सकते हो, आप यहां पे एज्यूम कर लो, लेट एक्स वाई इक्वल्स टू टमाटर टी। सो 1 टमाटर प्लस 1 टमाटर, कितने टमाटर, 2 टमाटर। पुट वैल्यू ऑफ टमाटर, टमाटर क्या है, एक्स वाई, तो 2xy। क्लियर? तो एक्स वाई प्लस एक्स वाई, 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर, ये आपकी फर्स्ट वाली आइडेंटिटीज। सेकंड वाली आइडेंटिटीज को यदि हम x माइनस, ये x माइनस वाई का स्क्वायर है, इसको हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ जाएगी। ठीक है, और जो थर्ड वाली आइडेंटिटीज है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस वाई। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो x एक बार तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, x इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का एक्स वाई, y इससे मल्टीप्लाई होगा तो
एक्स वाई या वाई एक्स एक ही बात है। ये प्लस का वाई इंटू माइनस का वाई, तो क्या आ जाएगा माइनस का वाई स्क्वायर। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। हाँ वही आपके पास आ रहा। ठीक है, और फिर नेक्स्ट क्या है, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस बी, ये इनका दोनों का प्रोडक्ट। तो x को इससे मल्टीप्लाई करो, x को इससे मल्टीप्लाई करो, तो x इंटू एक्स कितना हुआ गुरुजी एक्स स्क्वायर, x इंटू बी तो गुरुजी बी एक्स, फिर a को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा ए एक्स, और a को ए बी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा ए बी। ठीक है, तो ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से आपने x कॉमन लिया तो क्या बचा b प्लस ए प्लस ए बी, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस ए को मैंने ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5 और 3 प्लस 2 इक्वल्स टू बी 5, एक्स प्लस ए बी, ये आया आपके पास देखो। ठीक है, क्लियर है, ये देखो ये लिखा हुआ। ओके, नेक्स्ट की बात करें उससे पहले बोलो जय श्री राम। एग्जाम्पल नंबर 11, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज, मतलब आइडेंटिटीज लगाओ। तो ये x प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, तो इसको आप देखते हो तो ये x प्लस थ्री का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। हम क्या जानते हैं गुरुजी, हम जानते हैं x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी अभी हमने आइडेंटिटीज पढ़ा भी और याद भी कर ली, और ये तो आपको पहले से भी याद है, बोलो है ना। हाँ, तो चलो अब इसमें लगा देते हैं ये, तो x का स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री टू जा 6x, और ये प्लस का 9, ये आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 9। और यदि हम यहां पे लगाएं, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये क्या पढ़ी गुरुजी, ये पढ़ी हमने एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए बी, ये हमने पढ़ी। ठीक है, तो ये यदि हम यहाँ पे अप्लाई करें तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स प्लस माइनस थ्री और एक्स प्लस फाइव। तो इसमें देखो एक की जगह तो है हमारे पास माइनस थ्री, बी की जगह है हमारे पास 5, तो ए और बी की जगह, ए की जगह तो पुट कर दो माइनस थ्री, बी की जगह पुट कर दो 5, तो क्या मिलेगा देखो एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह तो एक्स है ही तो एक्स स्क्वायर प्लस एक की जगह माइनस थ्री, बी की जगह प्लस का 5 मल्टीप्लाई एक्स, और एक की जगह गुरुजी माइनस थ्री, बी की जगह पुट करना है 5, तो मिला क्या गुरुजी एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस थ्री कितना 2x, तो ये कितना हुआ 2x भाई, 5 माइनस थ्री 2 और मल्टीप्लाई एक्स, 5 थ्री जा 15 और एक नेगेटिव है तो क्या आ जाएगा माइनस का 15, दैट इज योर आंसर। क्लियर है, ओके, बोलो जय श्री राम। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ आइडेंटिटी की। क्या है फिफ्थ आइडेंटिटी, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू मल्टीप्लाई जेड एक्स। ठीक है, तो यहां x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इससे मतलब क्या है गुरुजी, इससे मतलब है x प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसका मतलब है गुरुजी इसको इसी से एक बार और मल्टीप्लाई करें, और अब हम इनको मल्टीप्लाई यदि करें x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब देखो x से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब एक एक को तीनों से मल्टीप्लाई हमें कराना है, x को x से किया तो एक्स स्क्वायर, x को y से कराएंगे तो गुरुजी एक्स वाई, x को z से कराएंगे तो गुरुजी एक्स जेड, फिर अब x सबसे हो गया, अब y से कराओ, y को x से कराया तो वाई एक्स, फिर y इंटू वाई वाई स्क्वायर, फिर y इंटू जेड प्लस का वाई जेड,
फिर जेड को कराओ, जेड इंटू एक्स, गुरु जी जेड एक्स, जेड इंटू वाई, जेड वाई, जेड इंटू जेड, जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इनको कंबाइंड कर लो, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर। ठीक है, इनको लिख दिया हमने। यहां देखो एक्स वाई और वाई एक्स और एक्स वाई तो दोनों इक्वल ही होते हैं, तो एक एक्स वाई प्लस एक और एक्स वाई, कितने एक्स वाई, 2xy प्लस 2xy, वाई जेड और प्लस जेड वाई, गुरुजी 2yz, जेड एक्स प्लस एक्स जेड, 2xz या 2zx, यही आपकी आइडेंटिटी फिफ्थ है। कुछ नहीं किया, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दिया। एक बार आप खुद मल्टीप्लाई करके देखोगे ना कि क्या ऐसा हो रहा है क्या, फिर चीजें क्लियर होने लग जाएगी। ठीक है, ओके, जय श्री राम। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी 6 की। तो क्या है 6 नंबर आइडेंटिटी, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं गुरुजी, इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। भाई जैसे क्यूब है, क्यूब को हमने लिखा पावर 1 इंटू 2, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा इफ बेस इज इक्वल देन पावर विल बी एडेड, तो x प्लस वाई का होल क्यूब हो जाएगा देखो। ठीक है, और इसको यदि हम आगे सोल्व करते हैं, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, और ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये हम जानते हैं, देखो हमने सीखा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो अब इनको मल्टीप्लाई यदि हम करें, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू, एक को तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, x को एक्स स्क्वायर से करोगे तो गुरुजी एक्स क्यूब, x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे एक बार तो इससे किया, अब इससे कर देंगे, तो ये 2x इंटू एक्स तो एक्स स्क्वायर और ये y, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। भाई x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर। फिर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई, y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 2xy स्क्वायर, y को y स्क्वायर से करेंगे तो y का क्यूब। ठीक है, और इसको फर्दर सोल्व करें, x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू ये x क्यूब, और इस y क्यूब को भी मैं पहले लिख देता हूं y क्यूब। अब देखो ये 2x स्क्वायर वाई, एक x स्क्वायर वाई, तो ये 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर वाई, 1x वाई स्क्वायर, 2x वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x वाई स्क्वायर, और x प्लस वाई का होल क्यूब, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये डायरेक्ट आप ये भी याद रखें, एक्स क्यूब, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर, और फिर यदि हम x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इन दोनों में से यदि हम 3xy कॉमन ले ले तो यहां तो x बच जाएगा और यहां बच जाएगा हमारे पास क्या, y। ठीक है, 3y कॉमन चल गया, एक x कॉमन चल गया, तो यहां क्या बचा, x, और यहां क्या बचा, y। क्लियर है, ये x प्लस वाई का होल क्यूब। फिर अगला जो है x माइनस वाई का होल क्यूब आपके पास लिखा हुआ है, तो इसी को रिप्लेस कर दो, y की जगह माइनस वाई पुट कर दो। देखो x प्लस वाई का होल क्यूब और एक x माइनस वाई का होल क्यूब, तो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस माइनस वाई का होल क्यूब, ऐसे मैं इसको लिख सकता हूं। देखो ऐसे लिखने का मतलब क्या है गुरुजी, ऐसे लिखने का मतलब है इसमें हम फिर
ये x प्लस वाई का होल क्यूब वाला फॉर्मूला ये अप्लाई कर दो और इसमें y की जगह माइनस वाई पुट कर दो बस। तो क्या होगा आपके पास एक्स क्यूब प्लस माइनस वाई का क्यूब प्लस 3x माइनस वाई और x प्लस माइनस वाई। हमने y की जगह माइनस वाई पुट कर दिया तो ये एक्स क्यूब और ये माइनस का वाई क्यूब, ये माइनस का 3xy और ये x माइनस वाई। ये आपके पास फॉर्मूला हुआ जो ये लिखा हुआ। ठीक है, यदि हम इसको अंदर और मल्टीप्लाई कराते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, इसको अंदर x से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 3x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और माइनस माइनस प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला ये रहा। तो x प्लस वाई का होल क्यूब, ये वाला एक फॉर्मूला याद रखो। यदि x माइनस वाई वाला कहीं पे आपको दिखाई देता है तो इसी में y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दो। ठीक है, आपके पास जो फॉर्मूला है वो आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों याद रखने की जरूरत नहीं है, नहीं तो इसमें कंफ्यूज में आ जाओगे कि गुरुजी कहां प्लस लगाएं और कहां माइनस लगाएं। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ये x प्लस वाई के होल क्यूब वाला फॉर्मूला याद रखो और फिर ये अप्लाई कर दो। ठीक है, क्लियर है। यहां से देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब को इसको उधर ट्रांसफर करके हम एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का भी फॉर्मूला बना सकते हैं। यहां पे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला भी हम बना सकते हैं। ठीक है, तो एक से ही दूसरी चीजें जुड़ती हुई चली जाती है। ठीक है, तो एक बार पूरा फोकस करें इनके साथ, जीए मैथ्स के साथ। ठीक है, कि कैसे इनमें इंटरेस्ट जगाएं। ठीक है, और आप कैसे इंटरेस्ट बना सकते हैं वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, मैंने इंटरेस्ट बनाया राम का नाम ले लेकर। ठीक है, और उसी का नतीजा है कि बढ़िया मैथ्स आज के टाइम में आने लग गई। ठीक है, खैर चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट अगली आइडेंटिटीज की। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, ये अब हम देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कि यदि ये आ जाता है तो हाँ बिल्कुल सही बात है। मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z इक्वल्स टू क्या होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्या मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या ये बचता है कि नहीं बचता। ठीक है, तो मल्टीप्लाई तो थोड़ा सा लेंदी मल्टीपल है, एक्स को एक बार सबसे कर दिया तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखे। वैसे तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन चलो एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस अब y मल्टीप्लाई ये सब, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो। देखो x को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब, x को वाई स्क्वायर से किया तो एक्स वाई स्क्वायर, x को जेड स्क्वायर से किया प्लस एक्स जेड स्क्वायर, x को इससे किया तो माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस का एक्स वाई जेड, फिर ये इसको इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर जेड। भाई एक्स इंटू एक्स तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जेड हमारे पास ऑलरेडी प्लस अब इसको मल्टीप्लाई करो एक्स स्क्वायर वाई, एक एक करके मल्टीप्लाई कर दो एक बार इससे, तो एक्स स्क्वायर वाई वाई इंटू वाई स्क्वायर
वाई क्यूब, वाई इंटू जेड स्क्वायर वाई, वाई इंटू माइनस एक्स वाई तो माइनस एक्स वाई स्क्वायर, वाई इंटू माइनस वाई जेड तो माइनस वाई स्क्वायर जेड, वाई इंटू माइनस जेड एक्स तो माइनस एक्स वाई जेड। ठीक है, अब इस जेड वाले को मल्टीप्लाई कर दो, प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर जेड, फिर ये वाई स्क्वायर जेड, और फिर जेड प्लस जेड स्क्वायर जेड क्यूब, जेड इंटू माइनस एक्स वाई जेड, और जेड इंटू माइनस वाई जेड तो माइनस वाई जेड स्क्वायर, और जेड इंटू माइनस एक्स जेड तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर। ये आया आपके पास। अब देखो इनमें कौन कौन कट रहे हैं, तो देखो एक्स वाई स्क्वायर प्लस का है और एक्स वाई स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल। एक्स जेड स्क्वायर प्लस का है, एक्स जेड स्क्वायर माइनस का है, कैंसिल। एक्स स्क्वायर वाई माइनस का है, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का है, कैंसिल। एक्स स्क्वायर जेड माइनस का है और एक्स स्क्वायर जेड प्लस का है, कैंसिल। जेड स्क्वायर वाई प्लस का है, जेड स्क्वायर वाई माइनस का है, कैंसिल। वाई स्क्वायर जेड माइनस का है, वाई स्क्वायर जेड प्लस का है, कैंसिल। ठीक है, फिर अब बचा क्या, एक तो बचा एक्स क्यूब, एक बचा वाई क्यूब, एक बचा जेड क्यूब, और बचा हमारे पास माइनस एक्स वाई जेड और माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, और ये माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड कितने हो जाएंगे, माइनस 3 एक्स वाई जेड। यही आपकी आइडेंटिटी थी, देखो। ठीक है, मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो अगले जो वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। बोलो जय श्री राम। कमेंट में आप जय श्री राम लिखें, हर हर महादेव लिखें, ओम नमः शिवाय लिखें, जय माता दी लिखें और जय श्री श्याम लिखें। ठीक है, थैंक यू।